मैं मिला एक ऐसे स्ट्रीट डांसर से जिसका जुनून और टैलेंट सड़कों पर भी चमक रहा है। ना स्टेज ना स्पॉटलाइट, सिर्फ डांस और दिल से की गई मेहनत। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। तो ये है एपिसोड 4, स्टोरी ऑफ द स्ट्रीट। सबसे पहले आपका नाम जानते हैं? जी, मेरा नाम है आकाश महेंद्र राजभर। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। ओके। और आप रहने के लिए किधर हो? माहिम में रहता हूँ मैं। मतलब नजदीक ही हो। Yes. तो एक्चुअली मैंने देखा आपका ये परफॉर्मेंस कितने साल से सीख रहे हो? मैं ऐसा 8 इयर्स में डांस सिखा रहा, ठीक है। Okay. 8 साल से डांस करता रहा, फिर उसके बाद में मोस्टली डांस क्या होता है मुझे ये आफ्टर 5 इयर्स के बाद पता चला। ओके, हाँ। यस। तो स्ट्रीट पे जब आने से पहले मैंने 3 साल सिर्फ डांस मतलब दोस्तों के साथ करता था। बहुत एक मोटिवेशन था मेरे लिए, बहुत अलग चीज़ थी, इसके लिए तो उसमें ही था, मैं बिजी था मेरे डांस में। ओके। तो फिर एक डाउन फेस आया था मेरे इसमें। तो जब वो डाउन फेस आने के बाद मैं 24 आवर्स का जॉब करता था। ओके। तो उसमें डांस को लेके और अपनी लाइफ को लेके बहुत सिचुएशन अलग थे मेरे। वो बहुत डीपली चले गया था कि मतलब करना क्या है भाई, क्योंकि मेरा जुनून कुछ और है, मेरे तो डांस करना है। और एक ऐसा था कि भाई जॉब करके मैं कितना ही कमा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था कितने टाइम से। तो मैंने मेरे दोस्तों को देखा, उन लोग स्ट्रीट परफॉर्म करते थे ऐसे। तो मैंने स्ट्रीट परफॉर्म में सिर्फ अर्निंग के स्कोर मैंने पहले देखा था कि नहीं अर्निंग अच्छी होती है भाई, अच्छा खासा चीज़ है, मैं करूँगा। तो मैं अलग थिंकिंग से था कि मैं चलो ठीक है, जब स्ट्रीट परफॉर्म चालू किया अर्निंग आ रही थी अच्छी, तो मैं ये माइंड में था। बट मैं बोला ये चीज़ को मैं अगर करूँ तो आफ्टर 3 इयर्स में या 4 इयर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। क्योंकि कैसा है कि मैंने बहुत से डांसरों को देखा है, बहुत से स्ट्रीट परफॉर्मर को भी देखा है, सिर्फ डांस बहुत अच्छा करते हैं उन लोग, मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा करते हैं। बट सबका एक अलग अलग मोटिवेशन होता है, एक अलग अलग पैशन होता है, कोई अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। मेरा भी ऐसा ही है कि मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो हर एक डांसर ने रिप्रेजेंट किया है, तो मेरा ऐसा है ना कि किसी बसकर ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। हाँ। अगर मैं यही स्ट्रीट की अर्निंग लेके और वही अर्निंग में बाहर की कंट्री की स्ट्रीट पे परफॉर्म कर दूँ तो कितना अमेजिंग होगा ये चीज़। या वो चीज़ बहुत अमेजिंग रहेगा। और एक चीज़, आप ये डांस जो है वो आप सीखे हो या पहले से? नहीं, मैं एक्चुअली खुद से सीखा हूँ ज़्यादा करके। दादर शिवाजी पार्क एक गार्डन है, वहाँ पर मेरे पहले दोस्त लोग प्रैक्टिस करते थे। जॉर्ज वेटी करके इनका नाम था, जो मुझे बताया गया था उस टाइम पे। मतलब आप ऑलमोस्ट 5 साल से डांस सीख रहे हो या कर रहे हो? ऑलमोस्ट करने लगा 5 इयर्स। तो ये आपको फैमिली को पता है कि आप डांस कर रहे हो? यस, फैमिली को पता तो ना एक फर्स्ट टाइम रहता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती कभी कभी, अरे क्या तू डांस कर रहा है? हाँ, पहले ऐसे था, कुछ टाइम पहले ऐसे देख रहे थे कि नहीं तेरा कुछ स्पोर्ट्स नहीं है, तू मत कर ये वो। तो बट चीज़ें कैसा है ना, जब इंसान अच्छे लेवल पे जाता है, जब अच्छा स्टेज मिलता है, जब खबरें अच्छी आती है घर में, तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने एक वेब सीरीज में काम किया था पहले, बहुत टाइम पहले। फिर कंपटीशन मैंने किए अच्छे अच्छे। ओके। तो उसमें के प्राइज आने लगे। चर्च गेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एज ए नंबर 1 पे, उसमें फर्स्ट प्राइज मारा है डांस में। तो कैसा ये सारी चीज़ें मम्मी ने देखने लगी, फिर ट्रॉफीज आने लगे, तो एक नाम होता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर पे कोई पैसा आए, मुझे वो नहीं। अगर नाम होगा तो पैसे बहुत होंगे, बराबर, ठीक है। अगर नाम कमाना है तो भाई स्टेज पे उतरना भी जरूरी है। तो मैं नाम निकालना चले गया और मम्मी को पसंद आने लग गया कि नहीं यार बहुत अच्छा कर रहा है तू, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों ने मतलब अच्छा। और मेरा ऐसा है कि मैं मेरे फैमिली में कि मेरे 3 भाई है, मतलब मैं और मेरे से 2 बड़े भाई है, भाभी है, बाबू है और मम्मी है, ठीक है। और हमारा ऐसा है ना कि किसी से लेना देना नहीं, मैं फैमिली मेंबर भी नहीं मानता किसी को। ओके। यस, मुझे ऐसा है ना कि मुझे मेरे जो सपोर्ट में है मैं उन लोग को ही मानता हूँ। तो वैसे थे मेरी मम्मी और मेरे भाई। इनफैक्ट पहले गलतियाँ होती थी तो मम्मी बहुत चिल्लाती थी, भाई भी चिल्लाते थे। बट इस समय ऐसा है ना कि भाई भी बहुत सपोर्ट करते, क्योंकि उन लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, ठीक है। और मैं वही मेहनत को लेके इनको अगर कुछ बताना चाहूँ तो जब मुझे मेहनत मिलने लगी ना कि नहीं हाँ बेटा तू कर, तब मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म जब करता था ना तो मैं कुछ अलग माइंड से करता था फिर। ओके। जैसे कि एक खुशी मिलती है, वो खुशी सब में बांटते गया मैं। ओके। यस। तो मेरे इमोशनल से बहुत लोग अटैच होने लगे। तो मैं काटा रोड पे ऐसे परफॉर्म करता था तो मुझे बहुत लोग बोलने लगे कि यार भाई तू बहुत अच्छा करता है, तुझ में एक
सोल है जो हम मुझे कनेक्ट करता है, बस कनेक्ट। तो मैंने मेरे बोर्ड पे फील माई आर्ट लिखा उसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट सुने मेरे लिए ना, मैं अभी भी बताता हूँ, मेरे लिए ट्रॉफी मायने नहीं देती जल्दी जल्दी तो करके एक जुबान होती है इंसान की, वो बहुत मायने देता है। तो विशाल शेखर सर, ओके, जो ये गाना है ना रावण पिक्चर में का, क्यों ना बोले मुझसे, मैं परफॉर्म कर रहा था वो गाने पे, इनडायरेक्टली सर आए तो उनने मुझे वो परफॉर्म देखे, तो परफॉर्म में मुझे इतना ही बोले कि मैंने बहुत से परफॉर्मेंस देखे स्टेज लेवल के देखे, बट ये परफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा था। तो क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या खासियत थी जो उनको पसंद आया? उनका ऐसा कहना था कि एक डांस होता है, हम देखते हैं, डांस का अगर मीनिंग समझाया था तो कितना मजा है। जैसे कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर सॉन्ग होते हुए वो दिख रहा है तो वो अलग चीज है थोड़ी। वही चीज था उसमें। आपके लाइफ में डांस मतलब नहीं क्या बोल सकते, डांस उसको डिफाइन करना है, आप क्या करोगे? मतलब इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में डांस का? डांस इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में, हाँ, अगर वो डांस चीज ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर डांस चीज नहीं रहेगा ना तो मेरा ऐसा रहेगा कि मैं जितने लोगों को कनेक्ट मेरे मतलब आर्ट से एक्सप्लोर करता था, वो सारी चीजें खत्म है फिर मेरे लिए। तब तो मैं कुछ नहीं, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस खाना खाता हूँ, सुबह उठता हूँ, वैसा इंसान बन जाएगा। और आपने डांस से क्यों चुना? उसके अलावा कैसा बहुत सारी चीजें, डांस से क्यों? डांस एक मेरे लिए ऐसा है ना कि एक होती है ना खुशियाँ, हाँ, मिलना जरूरी है, तो मेरे को इससे अलग मोटिवेशन मिलता है। मैंने बोला ना मैं 24 आवर्स का जॉब करता था, बट वो जॉब में भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना तो अपने हाथ चल रहे हैं। ओके, तो मैं वही सोचा अगर जहाँ पर भी हर एक चीजों में काम में डांस है, अगर हम जॉब पे भी जाएंगे तो उसमें भी डांस है, अगर एक्सरसाइज कर रहे बातें कर रहे देखो हाथ मेरे ये और आप भी अगर कुछ बोल रहे तो बोले जा रहे हो, तो वही चीज है, डांस हर जगह है, सिर्फ दिखता नहीं है किसी को जल्दी, राइट, ठीक है। अगर वही चीज को अगर हम जुनून बना के किया जाए तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है वो। तो मैंने बस उसको चुन लिया। अच्छी बात। तो ऐसा देखा गया आकाश भाई, आपके सबका एक अलग अलग सिग्नेचर स्टेप रहता है, राइट? ये वैसे आपका कौन सा सिग्नेचर स्टेप है? मेरी इमोशनल्स, मेरे कुछ होल्डिंग पावर है, ओके, जो 1 लाख में मैं होल्ड करता हूँ बहुत ज्यादा देर तक। ओके, तो वो होल्डिंग में मूव्स करना और एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करना वो मेरे लिए बहुत यूनिक पॉइंट है। तो आप जैसे ही बोले कि आपके मम्मी ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इसके लिए और उसके क्योंकि अगर मैं भूल जाता तो घर से सपोर्ट भी नहीं होता, तो मैं यही सोचता कि अच्छा चलो ठीक है लाइफ में ये नहीं है अब, तो घर से प्रेशर भी था, इनफैक्ट मुझे अभी दूसरा कुछ कर लेना चाहिए। जब घर से सपोर्ट भी है, अगर मैं सारी चीजें भूल भी जाऊंगा ना तो ये सोचूंगा कि नहीं मुझे मिल भी सकती है। यस, क्योंकि अगर मैं जिंदगी की, अगर मैं मेरा एक सिंपल सा ये है, मैं हर एक किसी को बोलता हूँ कि अगर जिंदगी की शुरुआत करना है ना तो एक घर में पेड़ लगाना, जब तक उसके अंदर फूल नहीं खिलेंगे तब तक तुम कुछ नहीं बने हो। मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि कैसा है ना, पेड़ हम 1000 बार काट ले, अगर वही जगह पे पेड़ अगर हम अच्छे से लगाए, अच्छे से पानी देंगे तो उगेगा जरूर। बराबर। यस, अभी हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और जो पहला दिन रहता है आपको भी पता रहेगा कि आपका पहला दिन कैसा रहेगा। यस। तो आप एक्सपीरियंस बताना चाहोगे कि पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम किया था ना वो बहुत अलग था। Okay. यस, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ऑलरेडी एक चीज़ से नर्वस था और एक चीज़ से नर्वस था, तो मैंने ये सोचा कि यार कैसा जाएगा मेरा दिन ये वो, और मैं ऐसा इनडायरेक्टली निकल गया था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया था कि ब्रो ऐसा ऐसा है, तो बोला, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रीट परफॉर्म करता था, तो मैंने उसको बोला भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे को बोला अच्छा ठीक है देख भाई तू करता है, मेरे साथ मरीन पे भी किया है तो तू करना यहाँ पर भी। राइट, तो मैं बोला ठीक है यार चलो ठीक है करता हूँ। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स उस दिन भी मिले मुझे। ओके, और कहाँ से हो कैसे हो, और आप मतलब पहले दिन ही? हाँ। आपको डर नहीं लगा वो पहले दिन कि कैसा नहीं क्या? डर तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेज पे कर चुका था। ओके, तो डर नहीं था, सिर्फ एक नर्वस ये था फील का कि मैं स्ट्रीट पे ऐसा मतलब खुद से अकेला करना, वो चीज का ये डर था। ओके, बाकी बातें करने में ऐसा कुछ नहीं। और इसके अलावा आप कुछ दूसरा भी काम या कुछ करते हो क्या अभी फिलहाल? अभी मैं मॉर्निंग में गैरेज पे काम करता हूँ। ओके, यस, और कभी कभी भाई के साथ ऑर्डर मारने चले जाता हूँ। कौन सा ऑर्डर? यही पिज्जा डिलीवरी का। ओके, यस, और बच्चे लोग को पर्सनल क्लासेस देने अगर ऐसा आ जाते हैं वो कर देता हूँ, और इवेंट्स भी करता हूँ। डांस इवेंट? क्या मतलब बैकग्राउंड डांसिंग में काम करता हूँ।
और पर्सनल इवेंट्स करता हूँ, पर्सनल स्टैचूज इवेंट्स करता हूँ, मतलब म्यूजिक कंटिन्यू चालू रहेगा 5 आवर्स वही कंटिन्यू एक म्यूजिक में नाचना है। तो यस, जैसे बहुत कि सॉन्ग डिफिकल्ट रहेगा वो, रहेगा। राइट? हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि 5 घंटा एक ही गाने पे। अगर मैंने जिस चीज को चूज किया है ऐसे ही चूज नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत डीप चीज है। अगर Right. देखने जाओ ना, हाँ। डांस सिर्फ डांस नहीं है, उछल कूद हाँ। सिर्फ नाच के दिखाना नहीं है। डांस के अंदर भी बहुत सारे आर्ट है, बहुत सारे आर्ट है, डीप आर्ट है। अगर उसे Okay. समझना जाए तो जिंदगी निकल जाएगी, समझने जाए तो बहुत जिंदगी निकल जाएगी। फिर भी अगर उसको, अगर हम एक एक 1 by 1 करके जाएंगे ना, तो इंसान को एक एक चीज निकल के दिखाई देगी। तो वैसे अभी हम लोग को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है डांस के बारे में, और जो अपना डांस का स्टाइल है वो कौन सा है? मैं ज्यादा करके फ्री स्टाइल करता हूँ, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल। और उसमें मैं मोस्टली मैं अब एक होता है, सब कोई कहता है कि मैं ये स्टाइल निकालता हूँ, वो हाँ। स्टाइल निकालता हूँ। मेरा एक सिंपल सा कहना है, अगर डांस लिखा ही नहीं होता, आज डांस किसी को पता नहीं होता। राइट। यस, हम डांस के अंदर वेरिएशन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लिरिकल, पॉपिंग, कंटेम्प्रेरी, हाउस, जैज, रॉकिंग, पॉपिंग, बहुत सारी स्टाइल है। बट ये स्टाइल बन चुके हैं, अब हम कुछ नहीं बना सकते। बनाने के लिए हम कुछ नहीं बना सकते, सब बन चुके हैं। हम उसमें वेरिएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर खुद को यूनिक बनाने के लिए हम खुद का नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम तो यही रहेगा ना, डांस। यही है। तो मैं करता हूँ, डांस ही करता हूँ, फ्री स्टाइल करता हूँ। फ्री स्टाइल के अंदर में सिर्फ इतना है कि मेरे फील्स देता हूँ, एक इमोशनल कनेक्टिविटी देता हूँ मैं अपनी, और मैं अपने आप से बेस्ट देना चाहता हूँ कि हर कोई मुझसे कनेक्ट हो, ये मेरे। ओके। तो मैं कनेक्ट टू माय आर्ट, ये वो ज्यादा लिखता हूँ मेरे इसमें। डांस को फील करते हो या जो आप दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो, उसकी कुछ खास वजह? खास वजह ये है ना कि मैं एक्सप्लोर इस चीज़ का करता हूँ कि मेरे पूरे दिन भर में जो, मतलब मेरे पास्ट में भी जो चीज़ हुई है, अगर वो मेरे सॉन्ग के साथ मैच हो रहे हैं, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ वो चीज़। ओके। और यहाँ पर ऐसा है ना कि कार्टो रोड पे अगर आप कहीं पर भी जाओगे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेशन वाले, कोई हैप्पी पेश अच्छे लोग, कोई दुखी आत्मा, कोई हैप्पी आत्मा लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। अगर अपने वजह से किसी के फेस पे दो इस वक्त की मतलब एक छोटी सी स्माइल आ रही है, तो मेरे लिए कुछ बजाय नहीं है। राइट। तो वही चीज़ है कि अपनी फीलिंग शेयर करने से कहीं उनके भी पास नजर आए, और वो चीज़ करके वो आगे आ गया हो, तो वो भी ये सोचेगा ना, यार ये सॉन्ग सुन रहा था मैं, ये सॉन्ग पे मेरे को डीप मोटिवेशन आते थे, आज मैं देख रहा हूँ यही गाना ये बंदा कर रहा है, और इसमें उसने पूरी लाइफ दिखा रहा है, और मैं जैसा बना हूँ वो भी चीज दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बंदा भी आगे जाए, और जैसा मैं आगे आया हूँ मेरी चीज उसको लगे। वाह, ये मेरे लिए बहुत। तो यही होता है कि कनेक्टिविटी, कि हम दूसरों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। वाह। अभी कैसा, कभी कभी ऐसा होता है आप परफॉर्म करते हो और नहीं का कोई एक आदमी या कोई भी आता है और अपने डांस का मजाक उड़ाता है, आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ रहेगा? मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पीछे से कोई अगर जा रहा है रैंडम पब्लिक, तो एक होता ना, क्या है, क्या हो रहा है, फिर अपने मूव्स हम जो करते रहते हैं उन लोग ऐसा ऐसा करते हैं। बट कैसा है ना, सबका मेंटेलिटी एक नहीं होता है। राइट। यस। अब हमें कुछ चीजें पसंद नहीं है, जैसे मुझे दही पसंद नहीं है, तो अगर कोई दही नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं कहूँगा यार क्या ये है। तो वैसे उनके भी माइंड में अगर डांस से कुछ अगर अलग मोटिवेशन होगा तो उन लोग वो करते हैं। तो आप उन लोग को क्या बोलना चाहते हो? मैं सबका मन तो नहीं पढ़ सकता ना, सबका डिसीजन लेना, अगर आपका डिसीजन लेना है तो आप वही ले सकते हो, और मेरा डिसीजन है तो मैं वही ले सकता हूँ। तो उनका डिसीजन है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और अगर उनकर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो चीज़ को नहीं कर पा रहे, अगर हेट कर रहे हैं, तो उसकी बुराई भी मत करो। इसलिए क्योंकि कल को आप भी कुछ काम करते रहोगे, अगर मैं हेट करूँ वो चीज़ को लेके, अगर आपके काम के वर्क को भी हेट करूँ, तो वो चीज़ आपको भी गलत लगेगी, यार मुझे ऐसा करना है। तो कैसा है ना कि दोनों एक जैसे नहीं होते, सबकी चीज़ें अलग है। अगर तुम एक चीज़ को अच्छा बोलेगे तो दूसरा चीज़ भी तुम्हें अच्छा बोलेगा। ओके। वही लेवल होना जरूरी है। कभी आपको पता है बहुत जगह पुलिस वाले लोग डिस्टर्बेंस करते हैं, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, इनफैक्ट अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ में। सामने कमिश्नर ऑफिस है, मैं जहाँ पर परफॉर्म करता हूँ ना, सामने कमिश्नर ऑफिस है। तो उनका ऐसा कहना था कि तुम बहुत लाउड स्पीकर करके आवाज करके नाचते हो, और तुम्हारे लिए ये सब जगह नहीं है नाचने के लिए, तुम्हारे लिए स्टेज बने हैं। बट मैं ये कहता हूँ, हमारे लिए स्टेज बने ठीक है, तो इसका नहीं कह सकता। अगर इंसान कहीं
सड़क पर भी डांस करे तो वो भी उसके लिए एक स्टेज ही है। राइट। यस, क्योंकि अगर अब मैं कहूँ कि तुम पुलिस हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही जगह है, तो ये गलत है ना। तो हम कॉल करके आपको बुलाते क्यों है? अगर आपके यहाँ पर पार्टीज होती है, अगर कुछ फंक्शन होते हैं, तो हम डांसर को बुलाते क्यों? पॉइंट एक ही है ना। अगर हमारे यहाँ पर गलतियाँ होती है तो हम पुलिस को फोन करते हैं, अगर आपके यहाँ पर अच्छाई हो तो खुशी के लिए डांसर्स को फोन करते हैं। तो अगर आप नहीं सहन कर सकते तो हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, दोनों जगह सेम सिचुएशन है, बट चीजें कोई नहीं समझता है। हाँ, यही है। तो मैं अभी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से गया था, मैंने बहुत सारे अवार्ड भी देखे, वो आपको किस चीज के अवार्ड मिले, कुछ आप बताना चाहोगे? DKD डांस का दंगल रियलिटी शो है, पहले जी सलाम टीवी पे आया था, उसके अवार्ड से। और मैंने जैसे नेशनल कॉलेज का बताया तब वो है, उसमें के मेडल मिले हुए हैं, वही सब ट्रॉफीज। और आपने इसके अलावा किधर और दूसरी जगह ट्राई किया है, मतलब DID हो गया या कुछ और? DIDs में भी किया है मैंने, 3rd राउंड से बाहर आया हूँ। और उसके अलावा अभी हिप हॉप इंडिया का करने वाला था, बट मेरा टाइम लेट हो गया था, मैं बाहर था, राजस्थान में एक शो पे था, वरना हिप हॉप इंडिया का भी हो गया था। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, और एक मैंने कुछ तो वो इंस्टाग्राम पे एक कुछ तो देखा था, वो न्यूज करके, जो मैंने आपको पूछा था। हाँ, न्यूज क्या था वो? वही मैंने बताया ना, मैं पहले केस क्लोज में काम करता था वेब सीरीज में। एक वेब सीरीज आई थी, तो उसी के न्यूज की रिकॉर्डिंग वो पेपर में नाम आया था। नहीं, क्योंकि वो देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है कि पुलिस लेके जा रही है। वो बहुत पुराना, मतलब 2014 या 15 में वो एक शूट हुआ था, तो उसी का एक्सप्लोर मैंने लास्ट में किया। तो वो चीज थी क्या वो? और वो एक ऐसा था कि मैं इसमें जाके करता था, वो कैफे जितने भी जॉब करके वो चीजों को भी टाइम देके मैंने वो वेब सीरीज को भी टाइम दिया था, फिर ऐसा किया था। तो चैनल भी बंद हो गया, आता भी नहीं वो। अच्छा, वैसा देखा गया जो आपने बोला आपका रूटीन मॉर्निंग को उठना ये वो, आप उसको एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? मतलब आप मॉर्निंग में उठ के कैसा क्या कर रहे हो, मतलब नॉर्मल अपने शॉर्ट लाइफ यहाँ पर तो आता हूँ 6:30 या 4:30 तक आता हूँ, यहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है। आगे मेरे फ्रेंड्स लोग भी बैठते हैं, उन लोग स्केटबोर्ड वगैरह करते हैं, उन लोग के साथ करता हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ खुद की, वर्कआउट वगैरह। देन 8:30 तक यहाँ पर परफॉर्म चालू करता हूँ, घर पे जाता हूँ, घर पे जाने के बाद भी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। और जो पोस्ट करने के रहते हैं वीडियोस, तो वो एडिट करते बैठ जाता हूँ रात में। फिर सुबह के वही 4 के लगभग सोना पड़ता है मुझे, मॉर्निंग। हाँ, या कभी कभी 3 बजे भी सो जाता हूँ। अच्छा, 2 से 3 के बीच में सोना, और फिर उसके बाद में सुबह 9-10 बजे उठना ही है कंपल्सरी। हाँ, फिर उठ के ब्लैक कॉफ़ी पी के रोज की तरह फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा वर्कआउट करके फिर बाहर के काम देखता हूँ, फिर वो काम करके फिर गार्डन में जाता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। फिर अगर फोन आया घर पे कुछ काम है तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पर आ जाता हूँ। तो आपको वो लाइफ अगर आपको चेंज करनी है डांस के थ्रू, वो आप कैसे करोगे? मुझे एक ऐसी चेंज करना ना कि अगर मेरा अच्छा लेवल जाता है, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी स्ट्रीट परफॉर्मर है, जिन्हें जुनून है डांस करने का, ठीक है, उनके लिए पहले एक जगह बनाना चाहता हूँ। यस। पर अगर आपने जगह बनाई तो कैसा बहुत जन आएंगे भी नहीं देखने के लिए, क्योंकि वो कैसे एक सेपरेट जगह हो गई। वही है ना कि अगर मुझे एक स्टेज मिल गया तो मैं सबके लिए वो स्टेज बना सकता हूँ। यस, क्योंकि ये मेरी जगह भी नहीं है। अगर जब मुझे एक स्टेज मिल जाएगा तो एक रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इनफैक्ट ऐसा है ना, जो सीख नहीं पाते, जिनके पास जुनून है, जो जहाँ 50 के बदले उन लोग सिर्फ 25 दे सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी मैं कहूंगा कि भाई आ जाओ, हम स्ट्रीट पे सीखेंगे। क्योंकि मैंने स्ट्रीट से डांस चालू किया है, तो मैं वहाँ पर कुछ नहीं तो BMC वाले लोगों से रिक्वेस्ट करके बात करके मैं उस जगह को कुछ टाइम के लिए लेके मैं उनको सिखा सकता हूँ ओपनली। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। सो आप बोले कि आपके लाइफ में डांस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो अभी आप भी बोले कि जो नए बंदे लोग हैं, आप उनके लिए नया स्टेज या कुछ आप स्टेज बनाने वाले हो उन लोग के लिए, तो आप उन लोग को कैसे एडवाइस देना चाहते हो? मैं इतना ही कहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहा है, तो वो है ना, सबसे पहले ना मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग कोई क्लास पहले ये करता है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जहाँ पर जैसे दादर हो गया, दादर में होता है, वडाला फायर गार्डन में हो गया, जहाँ ओपनली जितने वर्कशॉप होते हैं, अगर उसमें जाएंगे ना हम लोग ज़्यादा करके, तो एक बेसिक एडवाइस मिलती है। तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? हाँ, फ्री देते हैं ये सब। क्योंकि अगर हम बाहर सीख रहे हैं, वर्कशॉप सिर्फ लाइक
पे करके जाना पड़ता है। बाकी बाहर की जो भी प्रैक्टिस होते हैं वो फ्री होते हैं। ओके तो अगर हम बाहर किसी के यहाँ पर जाके सीख रहे हैं, ठीक कहते हैं ना, बेस तैयार होता है। ओके जब बेस तैयार हो जाए ना, तो किसी के क्लास में भी हम जाके सीखेंगे ना, तो वो बेस मजबूत होगा हमारा, तो जाके हम क्लास से डायरेक्ट वो चीज उठा सकते हैं। क्योंकि क्लास में जाना कैसा है ना, कि हम क्लास में जाते हैं, उन लोग बेस बनाते हैं, लेकिन बेस बनाने में टाइम निकल जाता है। अगर किनके जेब में पैसे नहीं हो तो पैसे भी चले जाते हैं बहुत ज्यादा। ये चीज है। अगर मैं घर पे बीज ला के डालूं तो सही से उसको पानी मिले या नहीं मिले तो खराब ही होना है। ठीक है, अगर बेस तैयार रहेगा मेरे पास तो मैं अच्छी कुंडी में लगाऊंगा तो अच्छे फटाफट ग्रोथ होगा, मेरे पैसे भी कम लगेंगे। ऐसा है। तो इसको सही एडवाइस देना बहुत सही है। अगर किसी से कुछ एडवाइस लेना है तो भाई उनसे पूछो वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से सीखे है, तो उनके साथ जाके बेसिक रूटीन कर लो। बेसिक के साथ मैं ना एक मोटिवेशन और है मेरा, कि मैं अगर जो चीज खोलना, मेरा भी एक ऐसा है कि मैं डांसर, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दूसरा मेरी तरफ बने, हर कोई नहीं चाहता, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक डांसर को दूसरे डांसर को इतना सिखाए कि वो खुद से कोरियो करना सीख जाए। मैं सबसे मेन थिंग है म्यूजिक को समझना। जिस दिन म्यूजिक को समझोगे बॉडी से डांस अपने आप निकलेगा। यस। आपने कौन सा एक ऐसा डांस है क्या जो आपने कोरियोग्राफ किया है? मैंने ज्यादा करके कोई गाना कोरियोग्राफ नहीं करता, ज्यादा करके फ्री स्टाइल करता हूँ। अगर किया तो मैंने 2 ही गाने बहुत अच्छे से किए कोरियोग्राफ टाइप। एक है वो मन भरिया और दूसरा सैया। ओके, मतलब किधर स्टेज लेवल पे? स्टेज पे भी किया है, सैया किया है और ये वाला किया है मन भरिया। ओके, तो टाइम के आपका फीलिंग कैसा था कि हाँ भाई पहली बार मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ? कोरियोग्राफी करना खुद से किया था ना तो थोड़ा अलग था। हाँ यस, क्योंकि खुद से करने में और किसी एक कोरियोग्राफर से करवाने में एक अलग चीज़ है। अगर मैं कोरियोग्राफर की चीज़ें करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कोरियोग्राफर की चीज़ें की, और कोरियोग्राफर इनफैक्ट ये भी सोचेगा कि उसने मेरी चीज़ किया है। राइट, ठीक है। बट एक फ्री स्टाइलर के लिए एक ऐसा हो जाता है ना कि कोरियोग्राफी अगर उसे दोगे तो वो अलग थिंकिंग में रहेगा, क्योंकि उसके मोशंस निकलेंगे। राइट, बट वो एक स्टेज पे परफॉर्म करेगा ना, या सर ने ये बताया था, ठीक है इसको यहाँ से लेके जाना है, वो अपने एनर्जी में कर रहा है, क्योंकि स्टेप्स बहुत अलग दिखते हैं। अगर वही चीज अगर मैं अपने कैटेगरी में करूँ कि सर आप मुझे सिर्फ बता दो, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, तो वो अपने जज्बात में निकलता है। तो देखो होता है ना, हाथ किसी और का, मेहनत किसी और का। तो एक फेवरेट डांसर या फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट डांसर ही बोल सकते हो क्योंकि आप अभी इसमें, तो वो कौन है? मैं तो एक है, मतलब यहाँ के नहीं, आउट ऑफ कंट्री का है। ओके, यस, मैं इतने वीडियोस मुझे नाम भी नहीं पता उनका। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं इंस्पायर होना चाहूँ ना तो मैं आउट ऑफ कंट्री के कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी डांसर है, मैं उन लोग को बहुत फॉलो करता हूँ। ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर्स है। इंडिया में है, बट इंडिया में अगर मैं बस्किंग लाइन में कहूँ तो मैं बस्किंग में इन्हें फॉलो करता हूँ, वरुण दागर सर को। ठीक है, और एक राज कांबले करके, इन दोनों का अगर मैं देखना चाहूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है कि नहीं हाँ भाई कुछ तो कर रहा है, क्योंकि एक्सप्लोर दोनों बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वरुण दागर सर का तो लेवल हाई है। ठीक है, और आज का मैंने देखा है ना कि वो जो चीज़ करता है ना, तो एक होता है ना कि उसकी थिंकिंग अलग होती है, वो करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। ओके, वो चीज़ देखने में मज़ा आता है, क्योंकि हम उसे देख रहे हो, अगर हाँ यार इसको देखा हुआ है, फिर दूसरे दिन अरे यार आज कुछ अलग देख रहे थे। ठीक है, ठीक है, वो कभी ऊपर से खेलता है तो कभी नीचे से खेलता है, ऐसा है। और वरुण दागर का सर का ऐसा है ना कि वो उनका मोटिवेशन अलग है। ओके, यस, उनकी सोचने की लेवल, डांस करने की लेवल, कहते हैं ना अगर उनके साथ में अगर हम बैठे हैं ना तो हम धरती पे नहीं बैठे हैं, हम कहीं आसमान में बैठे हैं। ओके, क्योंकि वो वैसे मोटिवेशन में रहते हैं, उनका डांस करने का, चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करने का, होल्डिंग क्या रहता है, वो उन्हें देखेगी ना तो एक गूज़बम्स आते कि नहीं यार भाई इंसान गाना में सुन रहा और उन्हें देख रहा हूँ, वो एक चीज़ नहीं छोड़ रहे। और मैं गाना इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी गाना हो तो मैं ये सोच के करता हूँ कि वो मेरे लिए बने हो। नाइस। यस, तो सबके लाइफ में एक हार्ड सिचुएशन रहता है, आपको भी पता है, आपके भी लाइफ में होगी। तो एक हार्ड सिचुएशन क्या था आपके लाइफ में और वो सिचुएशन आप कैसे बाहर आए? मेरा सबसे बड़ा सिचुएशन घर में का था। आपके घर में का था सिचुएशन। ओके, 1 साल में बहुत ज़्यादा
1 से 1.5 साल में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था। हम्म, मेरे बड़े भाई घर पे थे, कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए मेरे बीच वाले भाई की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हम्म, उनके बॉडी में 2 लाइन ब्लड था हम्म, और उस पे से मेरे डैडी ऑफ हुए थे। और उस डैडी ऑफ होते ही एक साल बाद वही चीज़ मुझ पे लगी थी। मतलब एक होता है ना घर में वो कुछ तो रह जाता है, वैसा कुछ तो मुझ पे लगा था। तो मुझ में 1 साल मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा 2 एक्सीडेंट हो गया था। यस, फिर उसके बाद में दोनों भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल था। तो मैंने ना जब डैडी गए थे तो मैं छोटा था, तो पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखे थे मेरे लिए और मैं हमारे तीनों जन के लिए। तो एक घर पे एक ऐसा सिचुएशन आया था, मैंने मम्मी को बोला था मम्मी 10 रुपए दे। मम्मी ने आधा घंटा सोचा था और मैं यहाँ पर नहीं था उस टाइम, मैं बनारस में था। मेरा गांव है बनारस, तो मैं वहाँ पर था। मम्मी का फेस देखा, मम्मी ने आधे घंटे बाद मुझे जाके 10 रुपए का मतलब वो उतना ना, मतलब वो उतना चावल दिया। मेरे यहाँ पर है ना, सर चावल दुकान में दोगे ना तो लोग पैसे देते, तो उतना चावल दिया था। तो उसमें से 25 से 30 रुपए ऐसे कुछ तो मिले थे। तो वही कि मैं गाय चराने गया था, तो तभी मैं वो पैसे लेके आया। तो मम्मी बोली कि क्या लाया, तो मम्मी को बोला मम्मी ये ले पैसा। तो मम्मी ने बोली क्यों, तुझे तो खाने के लिए दिया था। मैं बोला मम्मी जब मिला है तो हम कुछ करते हैं। तो फिर वो इसी का जाके मैंने दुकान से बिस्किट लेके आया था, इतना याद है। वो डाउनफॉल मेरे लिए बहुत गंदा था। फिर मैंने वो चीज़ देखा, तो मैंने मेरे फैमिली मेम्बर में मैंने बहुत लोगों के पास ऐसा देखा है, पैसे मांगते हुए मेरे मम्मी को, मेरे भाइयों को, कि हाँ नहीं यार मदद चाहिए थोड़ी। बट डैडी जाने के बाद किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। मैं इनफैक्ट अभी भी बोलता हूँ किसी ने हेल्प नहीं की है। सिर्फ एक जन है मेरे मम्मी की तरफ से, उन लोग ने हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। मेरे मामा ने भी सपोर्ट बहुत किया मेरे को, आज भी सपोर्ट करते कुछ चीज़ों में। तो एक ऐसा आता है ना डाउनफॉल में, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। तो मैंने वही चीज़ देखा था, तो मैंने उसी चीज़ से थाम लिया था। मम्मी को बोला आज के बाद हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे। और इनफैक्ट आज तक मैंने किसी के सामने आज तक नहीं हाथ फैलाया। फैमिली मेम्बर में आज तक मैंने किसी को फ़ोन करके नहीं बोला कि नहीं मुझे चाहिए, आज तक नहीं बोला है। इनफैक्ट 2 से 3 साल होने को आया, आज तक नहीं बोला है। सबसे बड़ा डाउनफॉल था, मैं अगर 10 रुपए भी कमा रहा हूँ तो मैं मेरे इसमें से कमा रहा हूँ और मम्मी को खिला रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन कैसा है ना, वो नहीं बताना है कि मैंने कहाँ से भी कैसे भी ला रहा हूँ, वो नहीं बताना है किसी को। बट ये क्या होता है ना कि घर में क्या है कि एक सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर डैडी जाने के बाद मुझे मेरे ही फैमिली के बैकग्राउंड वाले सपोर्ट नहीं करे तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो डैडी जाने के बाद हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डाउनफॉल हो गया था। तब से मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी रहेंगे, बट आज के बाद तू हाथ नहीं खिलाएगी। और आज तक हो गया, मम्मी ने किसी के सामने हाथ नहीं खिलाया। स्ट्रीट परफॉर्मर रहते हैं ना, उन लोग को आप क्या एडवाइस दोगे? उनके लिए तो इतना ही कहूँगा मैं, जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज़ है ना कि मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है कि अपनों से ज़्यादा दूसरों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर फेमस होना है हम वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम फेमस होने से अच्छा अगर तुम्हें अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपनी चीज़ें डालो, तो बहुत ज़्यादा बेटर जल्दी होगा। और इंसान रील्स देखने से अच्छा ना तो वो ये देखेगा कि वो आर्ट क्या कर रहा है, तो वो चीज़ों को आके यहाँ पर वो देखेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहा है ना, तो सिर्फ इतना ही करे कि अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करे, जितना हो सके ज़्यादा एक्सप्लोर करे, अच्छी अच्छी जगह पे जाके परफॉर्म करे। इनफैक्ट कहीं पर भी अगर परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अगर कोई भी चीज़ों को प्रॉब्लम होती है, तो अगर बाजू में अगर कोई नहीं हो तो स्ट्रीट पे जितने भी मतलब डांसर्स के इंस्टाग्राम पे उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो मतलब नहीं है, ओके। यही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को स्टेज मिलना चाहिए और स्ट्रीट परफॉर्मेंस को एक अच्छा मतलब स्टेज मिलना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेज। मैं कहूँगा कि अगर कहाँ पर भी स्ट्रीट परफॉर्म कर रहे हो तो मोस्टली ऐसे जगह पे करना जहाँ पर दूसरों को दिक्कत ना हो पहले तो। ओके। अगर तुम्हें प्लेस परफेक्ट लग रही है तो तुम वहाँ पर करो। हमारे लिए कोई स्टेज एक जैसा नहीं है, हमारे लिए सब स्टेज है, ठीक है। तो तुम्हें स्टेज में देखना पड़ेगा। अगर हम कहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं, आई नो हमारे लिए जगह हर जगह बनी है, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि हम दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, जहाँ पर अंकल या आंटियाँ होते हैं या फिर
कोई दुकान वाला होता है वो कहेगा यार मेरे दुकान के सामने क्यों कर रहा है, Right. ये वो। तो चीजें जगह ऐसे देखो कि खाली जगह में भी तुम अगर डांस कर रहे हो, खाली जगह में अगर तुम बेस्ट रहोगे तो तुम क्राउड अपने आप जमा सकते हो। राइट। वही है।